रमेश तार जूता इधर हेलो जुड़ो जुड़ो कमेंट से दिख रहे हेलो हाय दोस्तों, राम 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 सभी को राम राम, सभी भाइयों को राम राम। सभी भाई इस लाइव को अधिक से अधिक शेयर करें। राम राम सभी भाइयों को राम राम। राम 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 साहब। हरीश दोबड़ा पावना राम राम। शंकर मांडन रामगढ़ पचवाड़ा राम राम जी। पावना जी लेट हो गया थोड़ा यार, उधर से आया था बरवाड़ा से, तो पहले बयाना निकल गई और बयाना में भीड़ थी आज बहुत ज़्यादा। फिर हनुमानगढ़ से आया हूँ और अभी खाना वाना खा के बस जस्ट ही आपके लिए लाइव आया हूँ। रमेश बमणावत राम राम छोटा करोड़ी जी। अरे भाई अपन तो कोई करोड़ी नहीं है। दोस्तों इस लाइव को अधिक से अधिक शेयर करें। सभी भाइयों को इस घटना होने के बाद में आपकी डिमांड थी कि दिलकुश काट लाइव आए। पता नहीं उसके साथ में क्या क्या गुजरी है, क्या क्या हुआ है बरवाड़ा में। ये सभी आपको पूरा बताऊंगा। भाई इस लाइव को अधिक से अधिक शेयर करो। मैंने अभी पोस्ट डाली थी, उसमें सभी भाइयों के यही कमेंट थे कि दिलकुश भाई लाइव आओ, जो बात हुई है वो बताओ। बिल्कुल क्लियरिटी बताऊंगा जो भी बात हुई है, जो भी। अब भाइयों कल का प्रोग्राम था, कल लाइव में आमने सामने बात हो गई थी कि भाई बरवाड़ा में मिलेंगे। तो मैं बरवाड़ा सुबह यहाँ से बयाना वाली ट्रेन में बैठ के और 9 बजे 9 बजे के आसपास बरवाड़ा पहुँच गया। जयपुर से 2-3 लड़के थे मेरे साथ में। बस
अब रात की ये आपस में पोस्ट चल रही थी, तो उससे मल्टीमीडिया में इतना हाईलाइट ये हो गया थी बात कि बरवाड़ा थाने की पुलिस ऑलरेडी ही अलर्ट थी इस मामले में। हाँ, राम राम भाई अनिल भाई, राम राम आपको। बरवाड़ा थाने की पुलिस बहुत अलर्ट थी इस मामले में। सभी भाइयों ने आपस में रात से पोस्ट चल रही थी, इधर से उधर इधर से उधर, क्योंकि भाई पुलिस वाले कर्मचारी होते हैं, वो भी अपने ही फ्रेंड है, अपनी फेसबुक से जुड़े रहते हैं, तो उनके पास बात तो पहुंच जाती है। अब मैं हर बात को शेयर कर रहा था कि अभी यहाँ पहुंचा, अभी यहाँ पहुंचा। मैं बरवाड़ा स्टेशन पे पहुंच गया गाड़ी से उतर के, और 2-3 लड़के थे हम। प्रिंस मीणा गांगली आधे घंटे तक पोस्ट को अप्रूव नहीं करते हो भाई 1-2 दिन से ग्रुप में प्रॉब्लम आ रही है, बेकायदा आपकी पोस्ट अप्रूव होगी, ऐसी बात नहीं है। फिर मैं जैसे ही बरवाड़ा उतरा और मैं 1-2 लड़के और मिल गए, उनको लेके मैं मीन भगवान के मंदिर में पहुंच गया। जैसे मीन भगवान के मंदिर में 10 मिनट बैठा। अब आप सब लोगों का प्यार था ये। मैं जैसे ही बैठा और मैंने जैसे लाइव स्टार्ट किया और थाने की गाड़ी आ गई। 4-5 पुलिस आए थे, उन्होंने पूछा क्यों बैठे हो? मैं सर ऐसे ही बैठे। कि दिलकुश खाट कौन है? मैं साहब मैं हूँ। कि तुमको सीआई साहब थाने में बुला रहे। तो मैं थे और 8-10 इसी 7-8 लड़के, 8-9-10 लड़के हो गए थे। हम गाड़ी में बैठ के थाने में चले गए, बरवाड़ा थाने में। बरवाड़ा थाने में पूछा हमसे क्या मैटर है, क्यों बैठे हो? तुम रात को ही पोस्ट इतनी ऐसी पोस्ट कर रहे थे, ऐसी पोस्ट कर रहे थे। मैं सर ये बात है, जो भी बात घटना हुई थी वो बता दी। सर ये बात है कि अब क्या चाहते हो आप? मैं सर हम तो कुछ नहीं चाहते, हम तो ये चाहते हैं कि हम आगे से, नहीं तो गलती कभी पहले की हमने, और अब अगला बंदा, अगला दुश्मन तो सोशल मीडिया पे गलत बात डालेगा, उसको हम सुनना नहीं चाहते। तो ऐसी बात हो गई। फिर हमको 1-1.5 घंटे 2 घंटे 11 बजे के आसपास लेके गए थे वो। हाँ पावना जी, आज तो सारी बात शांति से बताना, गाली गलौच नहीं। जरूर भाई पावना, कल ही निकाल दी गाली गलौच। पता नहीं कि ऐसी गाली मैंने कभी जिंदगी में निकाली नहीं है, कल ही निकाल दी। आज तो शांति से बताऊंगा। जैसे ही मैं पहुंच गया वहां पे, थाने में ले गए, तो जैसे मैं पहुंच गया तो 11 बजे पहुंचा मैं। 11 बजे पहुंचा तो हमको बिठा लिया अंदर। बोला क्या लेने आया हो वैसे में। अब जो अभी बात थी बता दी। उस घटना में सीआई साहब राजकुमार जी थे, उनकी बात करवा दी। वहाँ बपुई वाली घटना में जो भी बात थी, फिर हमको मतलब शांति भंग के आरोप में एक तरीके से वो किया था। कोई दिक्कत नहीं है सर। कोई एक दुश्मन बोल रहा था कि पट्टे पड़े हैं। मेरी तो आप सांस मानोगे नहीं मानोगे, लेकिन मेरे साथ में 10 बंदे थे। अब उनका नाम तो मैं बताऊंगा तो उनके घर वालों को बात पहुंचेगी कि पढ़ने के लिए जयपुर या माधोपुर है। लेकिन उन 10 बंदों से पूछ लेना कि किसी भी बंदे को टच किया हो तो पुलिस वालों ने, किसी भी बंदे को एज ए फैमिली की तरह वहां रखा है। हमने कोई बलात्कार या किसी का मर्डर तो किया ही नहीं था जो हमारे बाद पट्टे पड़ेंगे।
और इस बात का भी प्रूफ सांस नहीं है, मैं ये बात बोलना नहीं चाहता लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ। तो थाने वालों से पूछ लो कि दिलकुश के उनकी जो आदमी आए थे उनके पट्टे पड़े थे कि दुश्मन बोल रहा था कि चाय पिला देना उसको मेरी तरफ से। तेरा एरिया नहीं है वो, मेरा पुराना एरिया है वो। चाय क्या, चाय बोली थी ना हमने तो चाय आई थी, पानी के लिए बोला था तो पानी आया था। एज ए फ्रेंड की तरह रखा था उन्होंने। जो कार्रवाई होती है वो तो करते ही है पुलिस वाले, जब थाने में पहुंच जाते हैं तो 1-2 घंटे में कार्रवाई करके, और जो भी हमारी 3:30 या 4, 2, 2:30, 3 या 3:30 बज गए होंगे मेरे हिसाब से, उनकी कार्रवाई करके और हमको छोड़ दिया था। आज संडे था, छोड़ने का कोई वो प्लान नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ भी मानो हमको छोड़ दिया था। ये आज की घटना है। और वो बोल रहा था मैं बार बार लाइव नहीं आऊँगा, क्योंकि थानेदार साहब ने मेरे को ये बात बोला था कि क्या करता है तू। मैं साहब मैं पढ़ाई करता हूँ। कि जब तू पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो उस डांडा के साथ में क्यों लगता है यार, वो तो डांडा है। तुम सारे लड़के पढ़ने वाले हो, कोई बीएससी कर रहा है, कोई बीटेक कर रहा है, कोई एमएससी कर रहा है, कोई बीएस नर्सिंग कर रहा है, कोई जीएनएम कर रहा है, उस डांडा के साथ में क्यों लग रहे हो तुम। उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, 2 पट्टे रखेंगे हम और बंद कर देंगे, तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा। ये बात थी आज की, और हमको 3 या 3:30 बजे छोड़ दिया। न तो कोई हमको टच किया बिल्कुल भी, और ना हमारे कोई पैसे लगे। किसी ने भी हमको मतलब ऐसा कोई वो नहीं हुआ कि हमको पैसे में छोड़ा है, कुछ भी। विमल जी, आदलवाड़ा जी भी आ गए थे, और भी बहुत सारे, और आप सब लोगों का तो प्यार था ही। पूरा बरवाड़ा में आप घूम रहे थे। मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी संख्या में पधारोगे, क्योंकि मैं तो अंदर चला गया था, फिर बाहर निकला था जब पता चला था कि यार इतने आदमी आए। आप सभी भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद। मैं ये नहीं मानता था कि इतने लोग पधारेंगे। आपकी इतनी पब्लिक सिटी थी बरवाड़ा में कि थानादार साहब ये बोला कि दादा इतना मेला कहाँ से ले आया तू, कि मेले को भगा तू। मैंने बोला मैं साहब मेरे को आप बाहर निकाल दो, मेला अपने आप भग जाएगा। और वही हुआ था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। थानेदार साहब ने ये बोला था कि उस डंडा के साथ ही मत लगे, और अब जो भी कार्रवाई होगी वो पुलिस कार्रवाई होगी। आज उन्होंने एफआईआर दर्ज कर ली, हम उसकी एफआईआर दर्ज करवाया है। जो भी घटना हुई थी मतलब फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, तो पुलिस कार्रवाई की होगी। अब कोई लाइव आने का, गाली कलर्स करने का काम नहीं है अपना। और मेरा सभी भाइयों से निवेदन है, क्योंकि आप भी ना तो मेरे बारे में जो आपका प्यार है वो आपकी मतलब जय सिंह नारेड़ा जी भाई, वो बोलने को कुछ भी बोल सकता है। आप सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप गलत पोस्ट ना डालें, क्योंकि अगर आप अब गलत पोस्ट डालोगे तो गलत अपन हो जाएंगे दोस्तों। जो मैटर था, जो भी होता है सब सही होता है। हमेशा सकारात्मक सोच समझो। बहुत भाई फोन आ रहे सारे दिन से कम 1000 कॉल आ गए। कई भाइयों के उठाया भी, कहीं के नहीं उठाया। अब उठाऊं कैसे? अगर एक भी दोस्त को 1 मिनट देता हूं तो कम से कम 500 फोन आ गए तो 500 मिनट गई। इरिटेशन हो जाता है आदमी। तो कई भाइयों को मैंने उठाए भी और कहीं के नहीं उठाए। ये सब बुरा मत मानना। सेकंड पे कॉल आ रहा है, सेकंड पे। इसलिए आप गलत पोस्ट न डालना। अब जो भी कार्रवाई होगी पुलिस कार्रवाई करेगी उनको मैं दिया जो भी रिपोर्ट थी
वो। अब आप बिल्कुल भी ऐसा कोई शांति मतलब माहौल खराब करने का काम नहीं करे। आप अपना प्यार आ गया आपको, आपका प्यार बहुत अच्छा है, धन्यवाद है आपका। लेकिन अब आपको गलती नहीं करनी है पोस्ट के बारे में। ये बात थी, बोल रहा था बगा लोग आया बताया लाइव। मैंने तो निकलने के बाद में देखा था, 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे लाइव आया था वो। जब मैं जयपुर से बरवाड़ा पहुंच गया तो रजवाड़ा तो बरवाड़ा से 2 किलोमीटर ही है, 4 किलोमीटर होगा, तो वो तो 20 मिनट में आ जाता। और जब उसको पता है कि भाई अपना आज उससे मिलके आएंगे, मिलने के लिए तो आया था वो, और दिल कुछ खाट थाने में था, तो थाने में आ जाता, मिल लेता। मेरे तो मैं तो खूब लड़कों को लेकर थाने में पहुंच गया। महेंद्र भाई सही बोल रहा था, पीछे से बगल लोग आ गया, नीचे लाइव आ गया। इसलिए ये बात है, अब आप भाईचारे से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मीणा गुजर का समाज का टारगेट पहले भी नहीं है और अभी भी नहीं है। ये सिर्फ पर्सनली ग्रुप को खत्म कर दो। इसलिए क्या बोल रहा था मैं, बाबा किरोड़ी का बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे बाबा। सभी भाइयों ने किरोड़ी मीणा अंगारी क्यों लड़कियों के चक्कर में लड़ाई करते हो यार। 22 में लड़कियों का तो कोई मैटर ही नहीं है। आपको अधूरी नॉलेज है और उस नॉलेज को लेके आप कमेंट कर रहे हो। अगर इसमें लड़के का मैटर हो तो मेरे को बोले 12 महीने जेल में रखना। आप लड़के का कोई मैटर ही नहीं है। इसलिए भाई बाबा किरोड़ी का बर्थडे था, अच्छा सेलिब्रेट हुआ है बर्थडे भी। लेकिन आज एक काम गलत हो गया। भाई प्रदीप उनियारा सबसे हंसमुख चेहरा था वो, मेरा भी बहुत अच्छा फैन था और कमलेश रणोली का और भी अच्छा फैन था वो, खतरनाक फैन था वो दोनों का ही। उसके ट्रैक्टर वगैरह की कभी कभी लाइव डालता था वो। भाई आज गीत कैसे गाऊं, प्रदीप मीणा मुनियारा बहुत अच्छा हंसमुख चेहरा था। या तो मेरे को दुख राजेश मीणा गंभीरा मरा जब हुआ है या फिर आज हुआ है। बहुत अच्छा बंदा था वो। बहुत भाइयों के टेंशन हो रही थी कि यार पता नहीं क्या क्या बात हुई है, क्या क्या हुई नहीं हुई है। अब मैं तो आगे अब लाइव आऊंगा नहीं, और अब वो लाइव आ भी जाएगा तो उसकी रिकॉर्ड करके थानादार जी के, डिप्टी के व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर में ले आया। या तो उन लाइवों को मैं उनके पास भेज दूंगा या खुद फेस टू फेस जाके मिल लूंगा। अगर मैं लाइव आ रहा हूँ फिर वो लाइव आ रहा है, फिर मैं वापस लाइव आ रहा हूँ फिर वो लाइव आ रहा है, ये घटना चक्कर चलता रहेगा। जो भी कार्रवाई है वो पुलिस कार्रवाई के द्वारा करी जाएगी। आपसे विशेष रिक्वेस्ट है कि आप गलत पोस्ट ग्रुप में भी अप्रूव मत करो और वैसे नॉर्मल भी मत डालो। आप थानादार जी ने विशेष तौर पे बोला है कि अगर आप के फैन अगर ऐसे होंगे तो बिना काम में सोशल मीडिया का केस लग जाएगा और गल जाएगा। तुम सारे पढ़ने वाले स्टूडेंट हो,
वो डांडा है, वो अनपढ़ है, उससे क्या बिगड़ेगा। इसलिए आप सभी भाइयों से मेरा रिक्वेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका भाई बिल्कुल सलामत है। बड़वाड़ा थाने में चला गया तो चला गया, वहाँ कोई नाड़ तो कटी नहीं है, चले गए फैमिली की तरह। 11 बजे चले गए, 3 बजे आ गए। इसलिए बोल रहा था थाने में पट्टे खा रहा है, वो खा रहा है, वो खा रहा है। अगर मेरे 10 लड़के थे थाना में और उन 10 लड़कों से पूछ लेना कि अगर एक के भी पुलिस वालों ने हाथ लगाया हो तो तू बोलेगा जो करूँगा, चाय पिलाएगा तेरे एरिया में। तू क्या चाय पिलाएगा? थाने में हम पानी मांग रहे थे तो हमको पानी पिला रहे थे, चाय मांग रहे थे चाय पिला रहे थे। अभी भाइयों इसलिए पहले बयाना में आने का विचार था मेरा, 3-4 बजे फ्री हो गए थे हम। बयाना आने के बाद में फिर बयाना तो निकल गई, जिसमें भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और फिर उसके बाद हनुमानगढ़ से आया हूँ, खाना वाना खा के फ्री होके अभी दुर्गापुरा स्टेशन के जस्ट बगल में बैठा हूँ। इसलिए आज का घटना चक्कर ये है दोस्तों, अगर आपके भाई के ऊपर विश्वास है तो आप मानो, नहीं तो आपकी मर्जी। ओम एग्रीकल्चर गोपालपुरा, अब इस मैटर को बंद कर दो भाई। ये लाइव आने का मैटर मेरी तरफ से तो बंद है। अब जो भी कार्रवाई करेगी वो पुलिस कार्रवाई करेगी, साफ पुलिस ने बोला है। ये आज परवाड़ा थाना इतना अलर्ट था, इतना अलर्ट, पूरे बाजार में 4-4, 5-5 बार गाड़ी घूमी है। ये पुलिस कार्रवाई होगी, जो भी गलत पोस्ट डालेगा या वो वीडियो डालेगा, उन्होंने बेकायदा उनके नंबर दिए पर्सनल कि इस पे वीडियो भेज, अगर वो भी जो भी कार्रवाई होगी पुलिस कार्रवाई करेगी। ये सभी भाइयों से निवेदन है कि आप सभी गलत पोस्ट मत करना। अब चाहे वो कुछ भी बोले लाइव आके। 2 बजे लाइव आया था, जब मैंने तेरे को ऐसे बोल दिया था भाई तू 11 बजे आऊँगा, मैं तो जयपुर से आ गया बरवाड़ा 9 बजे ही, और तू 2 बजे आया था। रजमाना कोई 80 किलोमीटर थोड़ी था दूर। और जब तेरे को मिलने का शौक था तो थानेदार जी अच्छी तरीके से मिलवाते अपन दोनों को।